एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपको स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्टकट ट्रिक बताने वाले हैं और बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप क्वेश्चन को ओरल भी कर पाएंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 3 डिजिट का स्क्वायर रूट, 4 डिजिट का स्क्वायर रूट, 5 डिजिट का स्क्वायर रूट या उससे भी ज़्यादा, ये आप लोग खुद निकाल पाएंगे। ये ट्रिक सीखने के बाद कितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग खुद कर सकते हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें टिप्स और ट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपको कुछ स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे। कुछ स्क्वायर्स मीन जैसे 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर लिख देते हैं। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100 और 11 स्क्वायर क्या होगा 1331। मतलब ऐसे आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक। 1 से लेके 9 तक करेंगे तब भी सफिशिएंट है, क्लियर। अब हमें क्वेश्चन करना कैसे, इस स्क्वायर के हेल्प से। जैसे मान लीजिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 डिजिट का क्वेश्चन पहले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 529, ठीक है। तो अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 529, ठीक। अब सबसे पहले हमें लास्ट डिजिट देखनी है। ये डिजिट देखो कि 9 किसके स्क्वायर में सबसे लास्ट में आ रहा है। तो अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, यानी इसमें भी 9 आ गया। 2 डिजिट ऐसी हैं जिनका स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आ रहा है, ठीक। तो हमें क्या करना है, या तो यहां पर 3 होगा या 7 होगा, ठीक। अब हमें क्या करना है कि ये वाली डिजिट आपको यहां छोड़ देनी है, एक डिजिट छोड़नी है। उसके बाद ये देखना है कि किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, मतलब जो डिजिट हम यहाँ लिखे वही डिजिट यहाँ हो और दोनों का मल्टीप्लाई इससे कम होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 3 3 9 ले लेंगे तो 9 ज़्यादा हो जाएगा 5 से, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। 2 2 2 2 सा 4 हो गया, इससे कम हो गया, यानी पहली डिजिट जो है वो तो 2 होगी, ठीक। पहली डिजिट तो 2 होगी, लेकिन लास्ट में कैसे डिसाइड करेंगे कि 3 होगी या 7 होगी। अब उसके लिए हमें क्या करना है, जो डिजिट आई है यहाँ पर 2, ठीक है, इसमें हमेशा 1 जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 में 1 जोड़ा तो 6 आ गया, ठीक। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर डिजिट ज्यादा आ रही है, ये कम है, यहाँ गिवन वाला कम है। तो कम है तो आपको कम वाली डिजिट यानी कि 3 यहाँ लिखना पड़ेगा। ये इसका आंसर हो गया, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या है 23, ठीक है। तो इसका आंसर हमने क्या लिख दिया 23। अब ऐसे ही देखो इसको हम निकालेंगे 784 का स्क्वायर रूट, ठीक। कैसे निकलेगा, लास्ट में है 4। दूसरा क्वेश्चन हम यहां लिख लेते हैं। 784 लास्ट में है 4, तो 4 किस में आता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 8 का स्क्वायर में भी लास्ट में 4 आता है। तो डिजिट होगी या तो 2 होगी या क्या होगी 8 होगी, ठीक। तो 2 या 8 में से कोई एक डिजिट होगी। एक डिजिट तो ये निकल गई। अब इसके बाद ये छोड़ दीजिए, अब किन दोनों का मल्टीप्लाई 7 से कम होगा। तो अगर हम 3 3 9 लेंगे तब हमको हमारी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो हमें 2 ही लेना पड़ेगा, 2 दूनी 4। तो पहली डिजिट ये हो गई 2, ठीक। तो पहली डिजिट 2 हो गई, तो उसी में 1 जोड़ करके इंटू कर देंगे, 6 आ गया। अब देखिए इंटू करने पर जो वैल्यू आ रही है, लेकिन गिवन वाली ज्यादा है, गिवन ज्यादा है तो आपको बड़ा अमाउंट लेना पड़ेगा, यानी ये 8 यहाँ आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 28, क्लियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे हमने 4 डिजिट ली हैं, ठीक। कैसे करेंगे ये समझिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्वायर रूट ऑफ 8649, ठीक। लास्ट में 9 है, 9 किस में आता है, या तो 3 का स्क्वायर हो या 7 का स्क्वायर हो,
9 दोनों में है, तो यहाँ पे डिजिट या तो 3 होगी या 7 होगी। क्लियर। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, एक डिजिट हम छोड़ देंगे, जो डिजिट हमें यहाँ चाहिए वही डिजिट हमको यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो 9 9 जा 81 होता है, ठीक, और 10 ज़्यादा हो जाएगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पहला 9 लेना पड़ेगा, ठीक। तो पहली डिजिट 9 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो 10 आ गया और ये 90 आ गया। 90 मल्टीप्लाई करने के बाद आया तो ये वैल्यू ज़्यादा हो गई इससे, यानी गिवन वैल्यू कम है, ठीक। तो गिवन वैल्यू कम है तो आपको यहाँ पर कम वाली वैल्यू यानी 3 लेनी पड़ेगी। 93 इसका आंसर करेक्ट है। क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ गया, 93। अब इसमें आते हैं, √6084, लास्ट में 4 है, इसका मतलब या तो 2 का स्क्वायर या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, 64 होता है, तो या तो 2 होगा या फिर क्या होगा, 8 होगा। इन दोनों में से कोई एक डिजिट आएगी। अब देखो, एक को छोड़ देंगे, अब हमें यहाँ पे जो डिजिट लिखनी है वही यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो कितना हो सकता है, 7 7 49, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो पहले डिजिट तो 7 आ जाएगी, ठीक। अब इस 7 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 7 8 56 होता है ना, 56। लेकिन गिवन वैल्यू ज़्यादा है, 60 है, तो 60 है, गिवन ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 8 आ जाएगा, बड़ी वाली वैल्यू, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 78। क्लियर, ठीक है। नाउ अब हम लेते हैं 5 डिजिट, 5 डिजिट का देख लेते हैं। लास्ट में 6 आ रहा है, 5वां क्वेश्चन मैं पहले नोट कर लेती हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 10816, लास्ट में 6 आ रहा है, ठीक। तो 6 किस में आता है, 4 का स्क्वायर 16 यानी 6, और 6 का स्क्वायर 36 यानी 6। क्लियर। तो इन दोनों में से कोई एक होगी, या तो 4 होगी या 6 होगी, ठीक। तो ये डिजिट हो गई। अब इसको क्रॉस करेंगे, ये देखो किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, ये आपका 108 है ना, तो 10 का स्क्वायर अगर हम करते 10 10 लेते और 11 ज़्यादा हो जाता तो पहली डिजिट क्या आ जाएगी, 10, पहली डिजिट तो 10 आ जाएगी, और 10 में एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे 11, 10 में एक जोड़ेंगे तो 11 हो गया, दोनों को इंटू कर दें 110 आ गया। ये वैल्यू ज़्यादा आ गई, यानी कि गिवन वैल्यू कम है, गिवन वैल्यू कम है, इसका मतलब इसमें से कम वाली वैल्यू यानी 4 लेना पड़ेगा। इसका आंसर 104 आ गया, ठीक। क्लियर। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो छठा क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 11664 है, लास्ट में 4 है, इसका मतलब क्या होगा, या तो 2 का स्क्वायर 4 होगा या 8 का स्क्वायर 64 4 होगा, तो या तो 2 होगा या 8 होगा। लास्ट डिजिट या तो 2 होगी या 8 होगी, ठीक। अब हमें क्या करना है, एक डिजिट ये छोड़ देनी है। अब उसके बाद देख लेते हैं किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है ये, तो 100 का 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होता है। देखो 10 का स्क्वायर हो गया 100, लेकिन 11 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी पहली डिजिट तो 10 ही आएगी ना यहाँ पर, ठीक। और 10 को अगर एक डिजिट ऐड करके इंटू करेंगे तो 110 आ गया। अब 110 डिजिट क्या है, गिवन वाली ज़्यादा है, 116 ज़्यादा है, ठीक। 116 ज़्यादा है, इसका मतलब बड़ी डिजिट लेंगे, यानी कि 8 यहाँ आ जाएगा, 108 इसका आंसर होगा। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7th क्वेश्चन में पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं, 13689, ठीक है। अब देखो ये 9 है, तो 9 का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। 9 तो तब आ रहा है या तो 3 होगी या 7 होगी, दोनों में से कोई एक डिजिट होगी। अब आपको क्या करना है, ये वाली डिजिट को छोड़ देना है, ठीक। अब ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 11 लेंगे हम, तो 11 तो यहाँ आ गया, ठीक। क्लियर। तो 11 में अगर एक संख्या जोड़ेंगे तो 12 हो गई, 11 गुणे 12 निकाल लो आप, 12 एकम 12 और 1 13, 132। अब देखिए गिवन वाली संख्या 136 ज़्यादा है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 117।
क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31684, लास्ट में 4 है तो 2 का स्क्वायर 4 या 8 का स्क्वायर 64, 4 दोनों में आ रहा है, तो संख्या लास्ट में होगी या तो 2 या होगी 8। ठीक, अब एक संख्या को छोड़ दीजिए और देखिए किसके नियरेस्ट है। अगर हम 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 300 समथिंग है ना। 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, ये कुछ कुछ आएगा। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर कितना होता है 284, 18 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 361 हो गया, 19 का स्क्वायर ये हो गया 361, यानी कि ये तो होगा नहीं, ज़्यादा हो गया। ठीक है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 280, ये भी ज़्यादा हो गया, यानी 17 आएगा। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। ठीक, तो पहली डिजिट यहाँ पे आ गई 17। ठीक, 17 आ गई ना। अब 17 को 18 से इंटू कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 306 आएगा। करके देख लेते हैं। 7 × 56, 8 9 10 11 12 13, चेक कर लूँ बस, शायद 7 3 10, 306 आ गया इसको मल्टीप्लाई करके। पहली डिजिट अगर 17 है, 17 का 17 स्क्वायर होता है 289। ठीक है, अब 289 तो आ गया, वो डिजिट कम है तो हमें यहाँ 17 लेना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे पता करेंगे हमें बड़ी डिजिट कौन सी लेनी है छोटी लेनी है, तो उसके लिए हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो 18 आ गया। 17 × 18 करेंगे 306 आ जाएगा। अब 306 जो है वो कम है इससे, मतलब गिवन वैल्यू ज़्यादा है, गिवन ज़्यादा है तो आपको बड़ी वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी 178 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, स्क्वायर रूट ऑफ 95481। ठीक, देखो ये जो डिजिट है 1 का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होगा या 9 का स्क्वायर 81, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। क्लियर। अब हमें क्या करना है, एक डिजिट छोड़ देनी है और ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट होगा। 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ गया। ठीक है, 31 का स्क्वायर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम 30 का स्क्वायर यानी कि ये 30 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, लेकिन अब क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 3 × 3 930, ये 930 आ रहा है, गिवन वैल्यू ज़्यादा है। ठीक, गिवन वैल्यू ज़्यादा है इसलिए बड़ा वाला नंबर आएगा यानी 9, तो आंसर क्या आ गया इसका 309 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं इस साइड, 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 10816, लास्ट में है 6, लास्ट में 6 का मतलब या तो 4 आएगा, 4 चौक 16, या 6 आएगा, 6 छंग 36, तो या तो 4 होगा या 6 होगा लास्ट में। ठीक, इसको क्रॉस कर देंगे। अब ये देखिए किसके स्क्वायर के, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाता तो पहली डिजिट तो 10 होगी। ठीक, अब 10 को एक संख्या जोड़ के इंटू करेंगे तो कितना हो गया 110। अब 110 ज़्यादा है, बताइए डिजिट जो गिवन है वो कम है, कम है तो आपको कम लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, इसका आंसर 104 आ जाएगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 11वां, स्क्वायर रूट ऑफ 13225 है। ठीक है, अब करना क्या है, लास्ट में 5 है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, इसमें कम ज्यादा का मतलब ही नहीं है। अगर लास्ट में 5 दिया है तो 5 ही आएगा, ये तो श्योर है। ठीक, अब आपको एक डिजिट छोड़ देनी है और ये देखना है किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है। 11 का स्क्वायर 121 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक, तो 11 का स्क्वायर 11 आएगा 121, अब 12 का स्क्वायर 144 ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, 115 इसका आंसर आ गया।
ठीक है। 12वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, देखिए बिल्कुल वैसे ही करूंगी। लास्ट में 5 है तो 5 तो आएगा ही आएगा, इसमें ना तो कम ना ज्यादा, देखना नहीं है, इजी हो गया, ठीक है। तो अभी हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले 5 है तो 5 तो आएगा ही, एक संख्या छोड़ देंगे। अब देखेंगे किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है। तो 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 15 ज्यादा हो गया, 15 का स्क्वायर 225 ज्यादा हो गया, ठीक। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 14 लेना पड़ेगा। तो यहाँ 14, 145 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने शॉर्टकट ट्रिक बताई स्क्वायर रूट निकालने की। ऐसे आप कितनी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट ओरल निकाल सकते हैं। कुछ स्क्वायर्स आप याद कर लीजिए, हो सके तो 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर आप याद कर लीजिए, जिसके भी आप पे आप लोग क्वेश्चन इजीली निकाल पाएंगे। चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलती रहें। चलिए वीडियो ओवर कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।